देखो बेटा, अब भारित औसत लाभ विधि, ये औसत लाभ की ही है, बस एक बात अलग, इसमें हर साल के लाभ को एक वजन दिया जाता है। क्योंकि सोचो, दुकान का 5 साल पुराना लाभ और हाल का लाभ, किस पर ज्यादा भरोसा होगा? हाल के लाभ पर, क्योंकि वो दुकान की अभी की हालत बताता है। इसलिए पुराने साल को कम वजन और नए साल को ज्यादा वजन दिया जाता है। सवाल में भार दिए हैं, पहले साल को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और आखिरी यानी सबसे नए साल को 5। मतलब सबसे हाल का लाभ सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब हर साल के लाभ को उसके भार से गुणा करो। चलो बोर्ड पर हर साल के लाभ को उसके भार से गुणा करो। पहले साल 20,000 गुना 1 20,000, दूसरे 24,000 गुना 2 48,000, तीसरे 30,000 गुना 3 90,000, चौथे 25,000 गुना 4 1,00,000, पांचवें 18,000 गुना 5 90,000। अब इन सबको जोड़ो, 20,000 48,000 80। माफ कीजिए, 20,000 जमा 48,000 67,000, जमा 90,000 157,000, जमा 1,00,000 257,000, जमा 90,000 348,000, भारित जोड़ 348,000। अब भार भी जोड़ने हैं। अब भार जोड़ो, 1 2 3 4 5 कुल 15। अब भारित औसत निकालो, भारित जोड़ 348,000 भाग कुल भार 15। 348,000 में 15 से भाग 23,200। यही भारित औसत लाभ है। अब ख्याति, इसे 3 साल से गुना करो, क्योंकि सवाल कहता है 3 साल की खरीद। 23,200 गुना 3 59,600, तो ख्याति 59,600 रुपए। देखा, भारित औसत में हाल के साल को ज्यादा वजन देने से ख्याति ज्यादा सही निकलती है। पूरा हिसाब बोर्ड पर। पहले भारित जोड़ 348,000, फिर कुल भार 15। अब भारित औसत 348,000 को 15 से भाग 23,200, फिर ख्याति 23,200 गुना 3 59,600। भारित औसत की खास बात समझाई, जब सवाल कहे भार दो या वेट असाइन करो, तो हर साल के लाभ को भार से गुणा करो, सबका जोड़ करो और कुल भार से भाग दो। यही तो भारित औसत है। अब अंतिम नतीजा, तो अंतिम उत्तर ख्याति 59,600 रुपए। भारित औसत विधि के कदम याद रखो। पहला, हर साल के लाभ को उसके भार से गुणा करो। दूसरा, सबका जोड़ करो और कुल भार का जोड़ याद रखो। तीसरा, भारित जोड़ को कुल भार से भाग दो, मिला भारित औसत लाभ। चौथा, इसे वर्षों की खरीद से गुणा करो, ख्याति। अब वीडियो रोककर अपनी कॉपी में खुद हल करो, चाहो तो दोस्त के साथ। देखते रहना, अगले सवाल और आगे ले जाएंगे।